नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max के मटेरियल्स के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था 3D Max के अंदर अवेलेबल मटेरियल के सेटिंग्स के बारे में, और आज उसी को आगे ही कंटिन्यू करते हुए हम थोड़े से और ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 3D Max के अंदर जो मटेरियल बनाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है 3D Max के अंदर इन बिल्ड कुछ सेटिंग्स के थ्रू मटेरियल, और दूसरा होता है टेक्सचर जो हम बाहर से डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर कुछ सेटिंग्स ऐड ऑन करके उसके थ्रू बनाए गए मटेरियल्स। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हम मैक्स के थ्रू मटेरियल्स तैयार करते हैं वो मटेरियल्स हमारी रेंडरिंग के लिए बहुत ही ईजी और फास्ट होते हैं, लेकिन जितने टेक्सचर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके साइज और क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेंडरिंग की हमारी ड्यूरेशन इंक्रीज और डिक्रीज होते रहती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जितने टेक्सचर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको किस तरीके से अप्लाई करा जाता है और उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स चेंज करी जाती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। सो जैसे कि ये हमारा 3D Max है, इसके अंदर हम एम्प्रेस करते हैं तो हमारा मटेरियल एडिटर आता है, जिसमें अगर हमें कोई टेक्सचर इंपोर्ट करना हो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पर, अभी हम वीरे की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम मेंटल रे की बात कर रहे हैं और ना हम आर्नोल्ड प्लगइन की बात कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल ही बेसिक जो टेक्सचर इंपोर्ट करना मैं आपको बताऊंगा उस चीज को आपने ध्यान देना है और कैसे कैसे उसकी सेटिंग करी जा सकती है। इसमें फर्स्ट जैसे हमने एक डिफॉल्ट स्लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है, नीचे इसके अंदर आता है डिफ्यूज। डिफ्यूज पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक आपको नेक्स्ट लिस्ट दिखाई देगी जिसमें हम क्लिक करते हैं बिटमैप। बिटमैप ही एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप एडिशनली बाहर की इमेजेस को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे एज अ टेक्सचर या एज अ इमेज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिटमैप लिया, देन ओपन कर दिया। अब 3D Max के अंदर पहले से भी कुछ टेक्सचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इन टेक्सचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पर और यहाँ पे एक क्लॉथ का टेक्सचर मेरे पास है, इसको मैं ओपन कर देता हूं। तो ये हमारा एक सिंगल टेक्सचर इस स्पेयर पर अप्लाई हो चुका है और दिखाई भी दे रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक स्पेयर लेंगे और फ्रंट व्यू पे या लेफ्ट व्यू पे किसी भी डायरेक्शन पर हम एक स्पेयर क्रिएट कर देते हैं, या फिर स्पेयर भी नहीं तो हम एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। ये हमने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है। देन इसके बाद कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू हम टेक्सचर को इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करोगे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पर। जैसे ही हमने क्लिक करा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर आ रहा था वो आ रहा था ऑब्जेक्ट का कलर, यानी कि यहाँ पे जो कलर शो कर रहा है, लेकिन जैसे आप मटेरियल असाइन कर दोगे वैसे ही ऑब्जेक्ट का कलर ग्रे कलर का हो जाएगा अगर हम टेक्सचर अप्लाई कर रहे हैं तो। देन इसके बाद हमारा टेक्सचर तो अप्लाई हो चुका है लेकिन शो नहीं कर रहा है इस क्लॉथ के टेक्सचर की तरह, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट पर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्सचर यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसे जरा मैं जूम करके दिखाता हूँ प्रॉपरली। यहाँ पर आप हर व्यू के अंदर टेक्सचर को देख पा रहे हो। अब टेक्सचर के सिलेक्शन में भी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जो कि आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम किसी भी एक टेक्सचर के बारे में आज जांचेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर और कौन कौन सी सेटिंग्स करी जा सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने इस टेक्सचर का साइज लार्ज करना है या स्मॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आता है टाइलिंग का ऑप्शन जो कि बाय डिफॉल्ट 1x1 शो करता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसे 5x5 कर दूंगा तो हमारा जो टेक्सचर का साइज है वो 5 गुना छोटा हो जाएगा। जितनी हम अमाउंट ज्यादा करते हैं अपने लिमिटेड एरिया के अंदर वो टेक्सचर का साइज अब 5 गुना छोटा हो चुका है, तभी तो उसकी 5 सीरीज शो करेगी। अब मान लो कि मुझे इस टेक्सचर का साइज 5 गुना छोटा नहीं बल्कि 5 गुना बड़ा करना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका साइज 1/5 कर दूंगा यानी कि 0.2, और ऐसे ही हाइट के अंदर भी 0.2। तो ये जो मेरा टेक्सचर है अब 5 गुना लार्ज हो चुका है। अब इन दोनों के ऑप्शंस को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट लेंथ में या विड्थ में अलग अलग भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेक्सचर के साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको विड्थ में टेक्सचर थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ चाहिए
वाली है हाइट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं इसको 0.5 दे देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि विड्थ में ये जो टेक्सचर है हमारा थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है और हाइट में कम है। तो इस तरह से भी आप टेक्सचर की कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट मोस्टली जो टेक्सचर है वो स्क्वायर शेप के अंदर ही यूज करे जाते हैं, यानी कि हाइट और विड्थ में इक्वल ही माने जाते हैं। देन नेक्स्ट, अगर आप इस सेटिंग के राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंगल UVW। जैसे कि हमारे 3D मॉडल के अंदर 3 डायरेक्शंस होती है, ऐसे ही यहाँ पे टेक्सचर के जो नाम दिए गए हैं वो UVW के नाम से दिए गए हैं 3 साइड्स में टेक्सचर्स को दिखाने के लिए। तो मैं इसे थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव व्यू में दिखाता हूँ ताकि अगर टेक्सचर के किसी एक एंगल में चेंजेस हो तो आपको इंस्टेंटली दिख जाए। तो यहाँ पे जैसे मैं U में चेंजेस करता हूँ तो आप देखोगे कि तीनों डायरेक्शंस के अंदर मेरा जो टेक्सचर है वो स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन स्ट्रेच होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो एंगल है वो स्केलिंग का काम करता है। हमारा ये जो सेटिंग है ये रोटेशन का काम करता है। इन तीनों में से किसी एक डायरेक्शन के अंदर जो हमारा टेक्सचर है वो फ्लिप हो जाएगा जब हम किसी एक एंगल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका एंगल कर देता हूँ 90, तो 90 में जो हमारा टेक्सचर है वो एक अलग डायरेक्शन में फ्लिप हो चुका है, यानी कि ये डायरेक्शन हमारे लिए ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट V के अंदर हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी 90 अमाउंट हमने दे दी, तो इसमें भी जो हमारा टेक्सचर है वो स्ट्रेच हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अमाउंट भी हमारे इस टेक्सचर के लिए ठीक नहीं है। W के अंदर हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम 90 अमाउंट देंगे तो हमारा जो टेक्सचर है वो फ्लिप हो चुका है, यानी कि जहां पर हॉरिजॉन्टल टेक्सचर अप्लाई हो रहा था वहां पर अब वर्टिकल हो चुका है और जहां पे वर्टिकल था वहां पर हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो जब आपको टेक्सचर को फ्लिप करना हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग UVW तीनों के अंदर आप चेंजेस करके देख सकते हो कि कहां पर परफेक्टली रोटेशन आपकी हो रही है। तो इसमें जो रोटेशन है वो सिर्फ 90 डिग्री में ही नहीं, अगर मैं 45 डिग्री में भी करूंगा तो आप देखोगे कि तीनों डायरेक्शन में जो रोटेशन है वो 45 डिग्री के अकॉर्डिंग हो रही है और कोई टेक्सचर स्ट्रेच भी नहीं हो रहा। तो ये सेटिंग है जो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। देन इसके अलावा अगर मैं लेफ्ट साइड में चले जाऊंगा तो यहाँ पे मिलता है U और V की अमाउंट जिसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट का काम क्या होता है, आपने जो टेक्सचर क्रिएट करा है उसको मूवमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि अप डाउन या लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं नंबर को इंक्रीज करूंगा, सिंपल मैं क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ पे जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि हमारी जो टेक्सचर की मूवमेंट है वो नीचे की साइड हो रही है, और अगर मैं नीचे के एरो का इस्तेमाल करूंगा तो शायद ऊपर की साइड भी हो। ऐसे ही अगर मुझे टेक्सचर को लेफ्ट और राइट में अगर मूवमेंट करनी हो तो हम सेकेंड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि V का। तो यहाँ पे टेक्सचर को मैं लेफ्ट और राइट भी कर पा रहा हूँ। देन इसके बाद टेक्सचर की एंगल पोजिशन भी देखी जाती है जो कि UV के अकॉर्डिंग है या VW के अकॉर्डिंग है या WU के अकॉर्डिंग है। तो इसके थ्रू आपका टेक्सचर फ्लिप हो जाएगा। अब फ्लिप का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों एंगल्स का लिंक है ये आपके एंगल पर भी डिपेंड करता है। अगर आप UV की लोकेशन चेंज कर दोगे या VW की या तीनों में से किसी की भी पोजीशन आप चेंज करोगे तो आपको इस एंगल को भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अब मैं दूसरे में अगर कोई पोजीशन चेंज करूंगा, यहाँ पे आप देखिए अब मैंने जो एंगल है वो V के अंदर प्रोवाइड करा दिया है इसी सेटिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर आप एंगल चेंज कर सकते हो तो आप या तो एंगल का इस्तेमाल करें या फिर यहाँ पे UVW सेक्शन का। तो दोनों में से कोई एक सेटिंग ही है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आपको दोनों को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ब्लर ऑप्शन। हमारा जो टेक्सचर है वो 100% क्लियर होता है, लेकिन कभी कभार क्या है कि विजुअलाइज करने के लिए इंटीरियर में जब हम टेक्सचर्स को सिलेक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो बिल्कुल क्लियर आउटपुट भी हमें फेक लगता है, और ये एक्चुअल में रियलिटी है। आप जितने भी टेक्सचर डालोगे अगर आप 100% उसे क्लियर कर दोगे तो आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा फेक दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा ब्लर कर दोगे और तब पूरे आउटपुट की जब आप रेंडरिंग करोगे तो वहां पर रियलिटी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जितने भी हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं वो हमेशा 1 के अमाउंट में नहीं रहते हैं, या तो हम उसे 0.8 या 0.85 या 0.9 तक रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 0.8
8.5 कर देता हूँ। इसमें जितनी ब्लरनेस है आपको विजुअली यहाँ पे दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन रेंडर में ये थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट करती है। देन इसके बाद ब्लर ऑफसेट आता है। ब्लर ऑफसेट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऐसा टेक्सचर अप्लाई कर रहे हो जो कि रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा टाइलिंग का काम होता है कि एक ही टेक्सचर को बार बार कई सारे सीक्वेंस में क्रिएट करना, लेकिन जब आप किसी टेक्सचर को रिपीट नहीं करते हो तो हमें उसके कॉर्नर एजेस को ब्लर करने के लिए यूज करना होता है ब्लर ऑफसेट का। अब इसकी अगर आप प्रॉपर सेटिंग देखोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो है हमारा टेक्सचर का और दूसरा है इन्वायरमेंट का। यानी कि आप इन टेक्सचर की जगह पर अगर कोई इमेज लेते हो जो कि इन्वायरमेंट को डिफाइन करती है तो उसको आप इस टेक्सचर के अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते हो और उसे एज अ इन्वायरमेंट भी सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब इसके बाद नीचे चले जाते हैं, इसमें आ जाता है बिट मैप पैरामीटर। बिट मैप पैरामीटर के अंदर जो यूजफुल हमारा पार्ट है वो ये है कि इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने टेक्सचर को रिप्लेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने नेट से कोई बना बनाया मटेरियल डाउनलोड करा और आप उस मटेरियल के टेक्सचर का कलर चेंज करना चाहते हो या अंदर का जो हमारा टेक्सचर है उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपल आप इस बटन पे क्लिक करोगे और जो डिफरेंट टेक्सचर या इमेज है आप उसको ओपन कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सभी ऑब्जेक्ट में जिनमें आपने इस टेक्सचर को अप्लाई करा था वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं इसे पहले की तरह ही कर देता हूँ। अब आपने अगर अपने टेक्सचर को नहीं देखना है, कई सारे ऐसे टेक्सचर है जो कि विजुअली यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर व्यू इमेज भी आता है जिसमें आप प्रॉपरली अपने टेक्सचर को देख पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।